तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर के जीवन अवलंबन करते हुए भक्तगण कैसे अपने जीवन समृद्ध करेंगे, इसका कौशल रहस्य स्वामी विवेकानंद बता रहे हैं। श्री रामकृष्ण की अनुचिंतन करने से ही उनके जीवन का छाप चिन्ह हमारे ऊपर लग जाएगा और उससे ही हमारे जीवन परिवर्तित हो जाएगा। भगवान नररूप धारण किए हैं इस उद्देश्य से, इस हेतु, ताकि उनको अवलंबन करते हुए साधारण व्यक्ति असाधारण बन जाए। इसमें चर्चा करने का आवश्यक नहीं है कि हमारे भीतर कितना कमियां है। हमें लक्ष्य देना चाहिए श्री रामकृष्ण के भीतर कितना ज़्यादा है। ही आउटबिट्स अस। जो कहा जाता है, एक बार राम नामे যত पाप हरे जीवेर साध्य नहीं तत पाप करे। तो भगवान का नाम का इतने पावनी शक्ति है जो कि हमारे सर्व प्रकार का कमियां वो कवर कर देते हैं, वो पूर्ण कर देते हैं, जीवन पूर्ण हो जाता है। और उसका रहस्य है भगवान को अनुचिंतन, और कैसे सहजतम रूप से हम कर सके, आसानी से, सिर्फ एक भजन के माध्यम से। और वो भी ऐसे कर दिया, हमारे जीवन के एक अंग लगा दिया। इज नॉट एन एडिशनल एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। जैसे शाम को हम लोग संध्या भजन करते हैं, वैसे एक भजन का रूप से इसको जोड़ दिया। लेकिन भजन के भीतर गंभीर अर्थ है। भगवान श्री रामकृष्ण के अनूठा जीवनी, जो कि स्वामी विवेकानंद समाधि अवस्था में रहते हुए इसको लिखन किया था। हम जानते हैं पहले ये जो आरत्रिक भजन सिर्फ 6 स्टैंजा का था पहले, उसके बाद परवर्ती अंग से संयोजित हुआ। अर्थात गंभीर एक आध्यात्मिक अवस्था में उन्नीत होकर तब स्वामी विवेकानंद इसको रचना किया। इसका आंशिक चर्चा हम लोग किए हैं इस उद्देश्य से, ताकि हमारे जीवन भी ज्ञान भक्ति योग कर्म समाहार करते हुए संतुलित बने और बैलेंस्ड हो जाए, एवं जो हमारे जीवन का उद्देश्य वो इस जीवन में समाधान हो जाए। हम देखेंगे कि भगवान श्री रामकृष्ण एक ज्ञान की प्रतिमा थे, ज्ञान मूर्ति थे। उसका आँखों में ज्ञान का अंजन लगा हुआ है। अर्थात जो सत असत विचार वो सदा सर्वदा उसको करते हैं, उसको अनुसरण करने से हमारे भीतर भी सदा असत विचार आ जाएगा। फिर आगे कहा कि वो भक्ति की प्रतिमूर्ति है, प्रेम पथार है। जिसे स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, LOVE पर्सनिफाइड, प्रेम की पथार है, सागर है। और ठाकुर बार बार कहते थे, ईश्वर अमृत के सागर है, इसमें डुबकी लगाने से कोई मरता नहीं, अमर बन जाता है। तो ये जो भगवान श्री रामकृष्ण के भक्ति का जो पराकाष्ठा है, बारंबार कहा करते थे भक्ति सार है, कुलिते नारदिया भक्ति। भक्ति कैसे होना चाहिए, वो विभिन्न प्रकार का भाव अवलंबन करके दिखाया। इसीलिए उनको कहा गया है कि भाव सागर है,
अगाध भाव है, भाव का समष्टि है। फिर ये हम लोग भली भांति चर्चा किए हैं। फिर आगे कहते हैं जी ये योग का भी एक आदर्श निदर्शन है, दृष्टांत है। हम जानते हैं कि जो 4 प्रकार का योग के भीतर ज्ञान भक्ति के बाद हमारा कर्म योग है एवं राज योग है, अर्थात ध्यान योग जिसको कहलाता है, जो मन की नियंत्रण का माध्यम से ईश्वर के साथ संयुक्ति। ये एक हमारे एक योग का जो विषय है, जो का विभाग है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं इसमें भी हमारे पारदर्शिता होना चाहिए। 4 योग में समान रूप से पारदर्शिता नहीं होने से हम लोग के जीवन रामकृष्ण जीवन को अनुयायी नहीं हुआ। ध्यान से करना पड़ेगा, ये भी जीवन के साथ जोड़ना चाहिए, और एल्स आवर लाइफ बिकम्स वन साइडेड। वी हैव टू बी स्क्वायर साइड, सब में समान होना चाहिए, चतुष्कोण होना चाहिए। इट शुड बी स्क्वायर, मतलब चारों बाहु समान। तो ये जो राजयोग के बारे में क्या बताया, जिमृत जुगो ईश्वर जगदीश्वर जोग सहाय निरोधन समाहित मन निरोखी तवो कृपाय। वो सहज इनका वाणी है, लेकिन गंभीर अर्थ है। पहले ही बताया ये जुग ईश्वर जिमृत, जिमृत में प्रकाशित, ही इज डिक्लेयर्ड द जुगावतार, जुग के ईश्वर। जुग के ईश्वर तो एक है परमात्मा, वो जुग उपयोगी होकर अवतीर्ण होते हैं। जिस युग का जैसे प्रयोजन है, प्रयोजन भित्तिक, द अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी ऑफ द एज, वो अवतीर्ण होते हैं। इस एज में जैसे होना चाहिए वही क्वालिटी लेकर इस युग में अवतीर्ण हुए हैं। ये जुगावतार इसलिए कहा जाता है। तो श्री रामकृष्ण को जो जुगावतार रूप से घोषित किया है स्वामी विवेकानंद, उसके साथ भी जोड़ दिया अवतार वरिष्ठ, अर्थात ये अनूठा जीवन है। ऐसे अनूठा व्यक्तित्व कभी देखा नहीं गया, अद्भुत है, लेकिन वो इस युग का अवतार है। एवं वो जो अवतार है वो कोई खंड अवतार नहीं है, जगदीश्वर है, जगत की ईश्वर है, परमात्मा है। वही परमात्मा इस रूप में आके धारण किया है, परिष्कार बता दिया। एवं योग का सहाय लेकर विद द हेल्प ऑफ द योगा वन कैन अटेन द परफेक्शन इन लाइफ। कैसे? निरोधन समाहित मन निरोखी तब। तो इसके उपाय क्या है? मन को समाहित करना चाहिए, मन को शांत करना पड़ेगा। एवं वो जो शांत मौन है वहाँ पर कोई विक्षेप नहीं होगा। तो निरोध करना पड़ेगा। निरोध मतलब है जिसको वृत्ति शून्य कर। ये कहते हैं जो निरोधवाद जो होता है पतंजलि योग सूत्र में आया है। तो पतंजलि का योग सूत्र है जो हमारे योग का जो आकार ग्रंथ है, सोर्स बुक राजयोग का, उसमें पहले बताया था योगानुशासनम, पहला सूत्र। अभी मैं योग के बारे में बताऊंगा वो क्या है। सेकंड सूत्र में बता दिया योग का क्या है, विदाउट एनी एम्बिग्विटी और फर्स्ट और बिग इंट्रोडक्शन। योग चित्त वृत्ति निरोध, निरोध बात वहाँ पर आ रहा है, निरोधा ने बताया ना। योग चित्त वृत्ति निरोध, इसको योग कहलाता है। योग किसको कहलाएंगे? जो चित्त का वृत्ति है, द मॉडिफिकेशंस ऑफ द चित्त टू बी सेटल्ड, इक्वलाइज्ड, एकदम उसको शांत करना पड़ेगा। जो मन का जो चांचल्य है उसको शांत करने का नाम ही योग है। योग इज स्टेट ऑफ द माइंड। योग का दो अर्थ है, एक है योग मतलब यूनियन, युक्त होना। किसके साथ युक्त होना? जीवात्मा के साथ परमात्मा के युक्त होना, जीव के ईश्वर के साथ युक्त होना। दैट्स व्हाट यू ऑल वांट। वी वांट टू बी यूनाइटेड विद गॉड। ये तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। हम लोग भगवान से अलग हो गया इसलिए इतना निरानंद है। भगवान है सच्चिदानंद, आनंद का आकार है,
एग्जिस्टेंस एब्सोल्यूट, डिस एब्सोल्यूट, नॉलेज एब्सोल्यूट, हम लोग उससे वियुक्त हो गया। यद्यपि हम लोग अभिन्न है, लेकिन अज्ञान वशतः हम लोग वहाँ से सेपरेटेड हो गया, वियुक्ति हो गया। ये रियूनियन इज़ द नेम ऑफ द योगा। यू हैव टू गेट रीयूनाइटेड। ये नहीं है हम लोग कभी यूनाइटेड नहीं था, हम लोग भगवान से उत्पन्न हुआ है। दैट वाज आवर ओरिजिनल स्टेट। ओनली यू हैव टू गेट बैक टू आवर ओरिजिनल स्टेटस, जो इसको पुनर्युक्ति जिसको कहलाता है। ये युक्त का नाम होना ही योग है। योग करा लेंगे, कैसे कराएंगे? तो मन का जो अशांति है, मन का जो चांचल्य है, उसको स्थिर कर देगा। उस स्थिर करने से ही हम भगवान के साथ युक्त हो जाएंगे। ये है राजयोग का सहज जो व्याख्यान। कोई वेरी साइंटिफिक, कोई किसी को विश्वास, मतवाद, विचार कुछ नहीं है। अपना जो मन है, सूक्ष्म शरीर है, मन में नाना प्रकार का चांचल्य है। बाई somehow or other, if you can streamline, it settled, quiet in the mind, बस काम बन गया। और यहाँ पर कहा जाता है वो चीज़ हम श्री राम कृष्ण के सहारे कर सकते हैं। जो निरोध है, निरोध तो उसमें क्या होगा? समाहित मन होगा। मन समाहित हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, मन जो चांचल्यहीन हो जाएगा। और चांचल्यहीन हो जाने से क्या होगा? निरोगी तब वो कृपा है, ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। निरोगी मतलब दर्शन करने के समर्थ आ जाएगा, उनके कृपा से होगा। उनका कृपा से मन शांत होगा और वो शांत होने से भगवान को दर्शन करेंगे। कैसे उदाहरण देके बताया कि एक मानो कुछ पानी रखा हुआ है। पानी एक पात्र में पानी है, बर्तन में, और पानी में अनेक प्रकार का लहरा है। पानी स्थिर नहीं है, जल स्थिर नहीं है। और जल स्थिर नहीं होने से तो जल के भीतर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर क्या है दिखाई नहीं पड़ेगा, विजन इज ब्लड। और वो पानी साफ नहीं है। पानी अगर साफ नहीं है, पानी में बहुत लहरा है, स्थिर नहीं है, तो पानी का वो बर्तन का पानी के नीचे क्या है दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर वो पानी को स्थिर कर दिया जाए एवं पानी को साफ कर दिया जाए, इफ द वाटर इज ट्रांसपेरेंट एंड स्टिल, तो सीधा नीचे जो है उसका बर्तन का एकदम नीचे क्या है परिष्कार दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारे मन का पीछे स्वयं परमात्मा विराजमान है, विथ इज फुलेस्ट ग्लोरी इन एवरी वंस हार्ट। सबके भीतर परमात्मा विराजमान है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? कारण बीच में जो मन है, हमारा मन है, वो चंचल है और वो स्थिर नहीं है और वो साफ नहीं है। मन का अशुद्धि है। अगर मन को शुद्ध कर दिया जाए, मन को पवित्र कर दिया जाए और मन को शांत कर दिया जाए, तब मन के पीछे जो भगवान निरोगी तब कृपा है, साफ साथ साथ दिखाई पड़ेगा, ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, कोई मैजिक नहीं है। तो मन जो है, चंचल मन को हम कैसे भगवान का नाम स्मरण करते हुए स्थिर करें एवं साफ करें, इसी का रहस्य है श्री राम कृष्ण का नाम। इसको भली भांति हमें समझना पड़ेगा, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार की अवसर है। शाम को संध्या आरती के उपरांत हनुमान चालीसा होगी। आज का लखनऊ आश्रम में 5:55 में आरती होती है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो लगभग 6:30 बजे से हनुमान चालीसा होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।